गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। अपना छोटा सा टॉपिक क्या है? बाल उत्पीड़न और सुरक्षात्मक उपाय। अगर जो चाइल्ड है कि जो चाइल्ड चाइल्ड का मतलब जो 14 साल से कम एज है, 14 साल की एज से कम है, तो उसको अपन बच्चे कहते हैं। यह मैंने पहले डिस्कशन किया था। तो जो बालक हैं उसको उत्पीड़न से क्या उत्पीड़न चाइल्ड अब्यूज होता है, मतलब कैसे बच्चों को अब्यूजिंग किया जाता है और उसके सुरक्षात्मक उपाय क्या है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अब्यूज क्या है, ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि बच्चों के सुरक्षा में कौन कौन से अपने केयर किए गए हैं या कौन कौन से नियम बनाए गए उसे कहते हैं। तो पहले अपन डिस्कशन करते हैं चाइल्ड अब्यूज किसे कहा जाता है। तो बेसिकली अपन बात करें ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बच्चों के साथ जाति या बदसलूकी होती है, जिससे बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चोट लगती है, उसे बाल उत्पीड़न कहा जाता है। बाल उत्पीड़न का सीधा मतलब है अगर कोई भी बच्चा है उसके साथ बदसलूकी किया जाता है या उसको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से चोट की जाती है तो उसको अपन बाल उत्पीड़न या चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है। उसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में लेते हैं ऐसे कौन से उदाहरण हैं या कौन से एग्जाम्पल हैं या अपन कह सकते हैं उदाहरण है जिसको अपन डिस्कशन कर रहे हैं। बाल उत्पीड़न कार्य के अंदर उसको मारना, पीटना, जैसे अपन पीटते हैं कई बार, चोट पहुंचाना, जलाना, शारीरिक रूप से परेशान करना या यौन उत्पीड़न या यौन शोषण करना क्या कहलाता है? बाल उत्पीड़न के इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो बाल उत्पीड़न के कितने सारे एग्जाम्पल हो गए? बच्चों को मारना, बच्चों को जलाना, बच्चों को पीटना और शारीरिक रूप से परेशान करना, फिजिकल रूप से उसको परेशानी करना, या यौन शोषण या उसका सेक्स उसके साथ, बच्चों के साथ क्या यौन का शोषण किया जाता है, उसे अपन बाल उत्पीड़न की कैटेगरी में लिया जाता है। नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूटी में आता है कि चाइल्ड अब्यूज के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब क्या कारण क्या है या ऐसे कह सकते हैं उसके क्या कोजेज हैं। तो बाल उत्पीड़न के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अपन एक एक करके अगर वो डिस्कशन करें तो अपने के लिए अच्छा होगा। जैसे अपन पहले अपन बात कर रहे हैं कि बाल उत्पीड़न की बात करें तो बच्चों द्वारा वैवाहिक समस्या, माता पिता द्वारा वैवाहिक समस्या होती है, उसके लिए है माता पिता में कोई तनाव है तो ऐसा हो सकता है, गुस्सा या क्रोध अधिक आता है तो उसमें ये कारण हो सकता है। अगर कोई बीमारी है या बच्चों या मादा में कोई बीमारी हो जाए या उसके साथ डिजीज हो जाए तो में भी चांसेस है चाइल्ड अब्यूज के हो सकता है। माता पिता का न होना भी, उसके बाद जो दूसरे अदर पर्सन है उसका चाइल्ड का अब्यूजिंग करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अगर किसी में हो जाए तो अभी बच्चों के साथ क्या किया जाता है कि उसको उत्पीड़न किया जाता है। मेंटली इलनेस अगर किसी में हो तो ऐसा किया सकता है, या फिर नशीले दवाओं की आदत अगर हो जाती है तो में भी चांसेस है, कोई आर्थिक या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो उस चांसेस में यह कि बच्चों का चाइल्ड अब्यूज किया जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है माता पिता होते हैं, उस माता पिता में पालन संबंधी दक्षता में कमी होना, मतलब उसके जो चाइल्ड है उसके बच्चों में माता पिता केयर से रिलेटेड उसको एजुकेशन न होना भी क्या आता है? चाइल्ड अब्यूज का कारण हो सकता है। उसके बाद में अपन कंटिन्यूटी में आते हैं कि चाइल्ड अब्यूज के कौन कौन से क्या हो सकते हैं, क्या कितने प्रकार हो सकते हैं चाइल्ड अब्यूज के। तो बेसिकली चाइल्ड अब्यूज के अपन प्रकार की बात करें, टाइप या कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो एक इमोशनल अब्यूज हो सकता है, भावनात्मक उत्पीड़न हो सकता है, चिकित्सीय उत्पीड़न हो सकता है, मतलब मेडिकल से अब्यूज किया जा सकता है, चिकित्सीय अब्यूजन हो गया, भावनात्मक इमोशनल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज मारना पीटना, शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है, और सेक्सुअल उत्पीड़न वो यौन उत्पीड़न हो सकता है, या फिर चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। नेग्लेक्ट करने का मतलब देखो इधर लिखा हुआ है सीधा तस्कर, तिरस्कार, या फिर बच्चों को अपन बुरी नजर से देखते हैं या चाइल्ड अपन को पसंद नहीं होता है जिसको अपन चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है। तो ये सारे बेसिकली क्या थी, ये अपन इसके अंदर इसके प्रकार पढ़े। तो मोस्टली चाइल्ड अब्यूज मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है उसके प्रकार, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, चाइल्ड नेग्लेक्ट का प्रकार हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, या फिर मेडिकल अब्यूज हो सकता है। ये इतने क्या है इस चाइल्ड अब्यूज के प्रकार हैं। अब जैसे अपन भावनात्मक उत्पीड़न के कारण बच्चों में बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। जैसे अपन बात करें भावनात्मक उत्पीड़न कौन कौन सी होती हैं, जैसे आत्मसम्मान की कमी होती है, बच्चों को अपन
कुछ बच्चों को अलग रखते हैं, कुछ को रखते हैं। बच्चों को डराया धमकाया जाता है, उसको रिजेक्शन किया जाता है, मतलब उसको बच्चों को अस्वीकार किया, जैसे मोस्टली अपने समाज के अंदर प्रॉब्लम है, चाइल्ड है जैसे गर्ल्स है या लड़कियां, उसको रिजेक्ट किया जाता है। और उसके अंदर वर्बल अब्यूज, मतलब बच्चों को गाली गलौज किया जाता है। तो ऐसे ये भावनात्मक उत्पीड़न होता है, ये बच्चों के अंदर बच्चों के आत्मसम्मान और भावनाओं को चोट पहुंचता है। तो ऐसे उसके बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में ये हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं भावनात्मक उत्पीड़न के कारण बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे अपन बच्चों को डराते हैं तो कौन कौन सी समस्या इमोशनल हो सकती हैं। जैसे नींद संबंधी समस्याएं, नींद का मतलब है स्लीपिंग से संबंधित समस्याएं। ग्रोथ एंड विकास में देरी, तो मतलब ये है कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसमें देरी हो सकती है। काम से जी चुराने की देरी हो सकती है, ये उसमें भावनात्मक इमोशन आ सकते हैं। और रात में बिस्तर या पेशाब करने की, जो अपने बच्चों को ज्यादा डराते हैं तो ऐसे उसको ये क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है असामाजिक व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर भी वो शो करता है। नेक्स्ट है उदास और तनावग्रस्त बच्चा हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। बौद्धिक विकास में भी पिछड़ता है, बौद्धिक विकास का मतलब होता है अपने इंटेलेक्चुअल विकास या डेवलपमेंट में भी क्या होता है, बच्चा पिछड़ता है। तो इतने बेसिकली कहते हैं, इतनी बेसिक चीजें अपने पढ़ा, इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में अपन लेके आए तो यौन उत्पीड़न है। यौन उत्पीड़न का मतलब है कि अगर बच्चों के अंदर अगर यौन उत्पीड़न हो जाए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसमें यौन उत्पीड़न हो, यौन उत्पीड़न की वजह से, जैसे मंचा चुंबन या किस करने जैसी संबंध हो, या उसको अपन यौन उत्पीड़न कहते हैं। जो उसके क्या बोलते हैं कि अपन बच्चों के गुप्तांग हैं या गुप्त चीजें उसको अपन छेड़ते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो में भी चांस है। तो यौन उत्पीड़न में कौन कौन चीजें, अनचाह चुंबन या छुआ करना, जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, जबरदस्ती यौन गतिविधि मैथुन संबंधी क्रिया में उनको शामिल करना, गुप्त काम को प्रदर्शन करना होता है। अश्लील चित्र या पुस्तकें उन बच्चों को अपन दिखाते हैं, तो ऐसा यौन क्रियाओं के लिए पीछा करना, छेड़छाड़ करना। जैसे मोस्टली क्या करते हैं, जैसे गर्ल्स को होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट या जो बच्चे होते हैं उनको छेड़ते हैं। कई बार रेप विक्टिम को, जैसे अपन मार्केट में न्यूज़पेपर में आता है, रेप की वजह से भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये सारी चीजें होती हैं, इनसे बहुत सारे उसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं। जैसे कई बार कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। बेसिकली अपन चीज की बात करें तो रक्तस्राव हो सकता है अगर उसका रेप कर दिया हो। गुप्तांगों में अगर अपने छेड़छाड़ किया तो उसको दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, बैठने या चलने में कठिनाई हो सकती है, बार बार मूत्र का संक्रमण जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूटीआई, जिसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब में अगर इन्फेक्शन या सूजन आ जाए तो उसको यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। उदासीन हो सकती है या अवसाद आ सकता है, कुसंगत व्यवहार हो सकता है, पढ़ाई में बच्चा पिछड़ सकता है। ये इतनी सारी क्या होती हैं, ये मोस्टली क्या होती हैं, उसकी यौन शोषण की वजह से या यौन उत्पीड़न की वजह से होने वाले उसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं कि उसको चाइल्ड अब्यूज को कैसे अपन उसका प्रबंधन किया जाए, इसकी बात करते हैं। तो प्रबंधन बाल उत्पीड़न है या चाइल्ड अब्यूज को उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, ये बेसिकली चीजें अपन पढ़ते हैं। बच्चों के अधिकार के बारे में शिक्षा देकर बच्चों को जागरूक करना होता है। अभिभावक होते हैं, अभिभावकों को भी क्या बच्चों के अधिकार को बताना होता है। परामर्श सेवाएं देना, अगर किसी को मेडिकल से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग दी जाती है। और स्कूलों में भी बाल अधिकारों के बारे में शिक्षा देनी होती है। जो बच्चों के बाल अधिकार हैं उसके बारे में स्कूलों में उसको बताया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के रक्षात्मक सुविधाएं, मतलब सेफ्टी के लिए भी उसको
नेक्स्ट सुविधाएं प्रदान करते हैं। और बच्चों को अगर कोई उत्पीड़न करता है तो उसको कठोर सजा दिलाई जाती है। नेक्स्ट चोट या संक्रमण अगर किसी को हो जाते हैं बच्चों को, तो उसको अपन मोस्टली क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, या उसका कह सकते हैं इलाज किया जाता है। तो बेसिकली क्या हुई कि अपन जब मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज है या चाइल्ड अब्यूज से उत्पीड़न उसका प्रबंध कैसे किया, जैसे बच्चों के उसके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, बच्चों को शिक्षा से जागरूक कराया जाता है, बच्चों के अभिभावकों को क्या दिया जाता है, अधिकारों के बारे में अपन बताया जाता है, बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, बच्चों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जाती है, सुरक्षात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर किसी को चोट लग जाए या किसी को इंजर्ड हो जाए उसको अपन ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये इतनी बेसिक सी अपने क्या पढ़ी थी इसके अंदर, अपन इसको केयरिंग पढ़ी थी कि एक जो कोई भी पेशेंट जिसका चाइल्ड अब्यूज या फिर अब्यूजिंग नहीं हो उसका क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कितने प्रकार के चाइल्ड अब्यूजिंग होते हैं, इमोशनल का क्या चाइल्ड पे इफेक्ट पड़ता है, सेक्सुअल का कौन से सिम्टम्स करते हैं, और कैसे इन चाइल्ड अब्यूज अगर कोई कर रहा है तो उसको अपन क्या करते हैं, उससे बचाया जा सकता है।